आज्ञाकारिता के मार्ग और ईश्वरीय सेवा के मनोविज्ञान को परत दर परत खोलती है। और ये दर्शन बुनियादी तौर पर दो स्तंभों पर खड़ा दिखाई देता है। पहला है निश्चय बुद्धि अवस्था, यानी जहां बुद्धि का कोई भटकाव ना हो। बिल्कुल कोई भटकाव नहीं। और दूसरा स्तंभ है खुदाई खिदमतगार, यानी एक ऐसा सेवक जो केवल बाहरी तौर पर नहीं बल्कि अपनी चेतना के स्तर पर ईश्वर की सच्ची सेवा कर रहा हो। अच्छा, इसे समझते हैं, क्योंकि ये नोट्स केवल ध्यान लगाने के फायदों तक ही सीमित नहीं है। इनमें एक भटकते हुए मन के विश्लेषण से लेकर भविष्य की एक पूरी राजधानी के पदानुक्रम यानी हायरार्की और यहाँ तक के हिरोशिमा और परमाणु हथियारों के पीछे के मनोविज्ञान को एक ही तार्किक धागे में पिरोया गया है। ये सच में एक बहुत बड़ा दायरा कवर करता है ना? तो शुरुआत उसी सबसे आम समस्या से करते हैं, भटकता हुआ मन, जिसे इन नोट्स में बुद्धियोग का भटकना कहा गया है। महावाक्यों में ना बहुत ही स्पष्ट रूप से उस विडंबना को छुआ गया है जहां भक्ति मार्ग में लोग घंटों तक देवताओं या श्री कृष्ण के आगे बैठकर माला फेरते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही होती है। हाँ, मतलब शरीर वहां है लेकिन मन कहीं और है। एकदम सही। लोग शिव बाबा के मंदिरों में भी भारी भीड़ लगाकर जाते हैं, लेकिन ये नोट्स ये दावा करते हैं कि उन मुट्ठी भर बच्चों या अनुयायियों के अलावा कोई सच में नहीं जानता कि रचयिता असल में कौन है। ये तो बिल्कुल आधुनिक युग के कंप्यूटर ब्राउजर जैसा हो गया। जैसे ब्राउजर में एक साथ 50 टैब खुले हुए हों। हाँ, बहुत अच्छी तुलना है ये। मतलब कोई प्रार्थना करने बैठा है, लेकिन दिमाग में एक टैब भविष्य की चिंता का खुला है, दूसरा किसी पुराने विवाद का खुला है और तीसरा किसी अधूरे काम का। तो अगर रचयिता की सही पहचान ही नहीं है, तो क्या ये सारी प्रार्थनाएं सिर्फ एक खोखली आदत बनकर रह जाती हैं? असल मुद्दा वही पहचान गायब होने का है जिसके इर्द गिर्द हमारा ध्यान टिकना चाहिए। पारंपरिक भक्ति में श्रद्धा तो बहुत होती है, लेकिन ज्ञान या रचयिता की सटीक पहचान का अक्सर अभाव होता है। मतलब भावनाएं हैं लेकिन फोकस क्लियर नहीं है। बिल्कुल। जब तक ये स्पष्ट नहीं है कि संबंध किससे जोड़ा जा रहा है, वो 50 टैब वाला ब्राउजर क्रैश ही होगा। नोट्स में ना एक बहुत तार्किक बात उठाई गई है, अन्य धर्म संस्थापकों का उदाहरण दिया गया है। हाँ, अच्छा, वो क्या है? जैसे जब कोई अनुयायी गुरु नानक देव जी या महात्मा बुद्ध को याद करता है, तो क्या उसे पता है कि वे आत्माएं वर्तमान में कहाँ हैं? यहाँ एक उलझन आ जाती है, क्योंकि पारंपरिक मान्यताएं तो यही कहती हैं कि वे महान आत्माएं ज्योति ज्योत समा गईं या सर्वव्यापी हो गई। तो क्या ये आस्था मन में एकाग्रता लाने के लिए काफी नहीं है? आस्था एक अभ्यास ला सकती है, लेकिन एक सच्चा संबंध नहीं जोड़ सकती। इन महावाक्यों का तर्क ये है कि वे धर्म संस्थापक भी पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं। ओहो, मतलब वे भी जन्म मरण के चक्र में हैं। हाँ, तो अगर कोई चेतना पुनर्जन्म के चक्र में कहीं मौजूद है और उसे सर्वव्यापी मानकर याद किया जा रहा है, तो वो कनेक्शन जुड़ेगा ही नहीं। तार गलत जगह जुड़े हुए हैं। यानी जब तक रचयिता की वर्तमान स्थिति और उसके वास्तविक स्वरूप का सटीक ज्ञान न हो, बुद्धियोग टिक नहीं सकता। एकदम सही। और इस भटकाव को रोकने के लिए ये नोट्स कोई नई मेडिटेशन तकनीक नहीं थमाते, बल्कि पूरी पहचान को ही पलट देने की मांग करते हैं। जिस्मानी रिश्तों की जगह रूहानी रिश्तों की अवधारणा पर बहुत जोर दिया गया है। यही वो बिंदु आता है जहां ये दर्शन सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिक बदलाव की मांग करता है। दुनिया में हर रिश्ता शरीर के आधार पर तय होता है, स्त्री पुरुष, अलग अलग राष्ट्रीयताएं या जातियां। हाँ, हम हमेशा खुद को इन लेबल से ही देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब रूहानी भाई भाई या भाई बहन की दृष्टि विकसित करने की बात आती है, तो ये केवल एक आदर्शवादी सोच नहीं रह जाती, ये मन को भटकने से रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका बन जाता है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जब कोई खुद को सिर्फ एक निराकार आत्मा समझता है, तो शरीर से जुड़ी वो 50 अलग अलग चिंताएं, मतलब वे सारे खुले हुए टैब एक झटके में बंद हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि तब जेंडर या समाज की अपेक्षाओं का वो भारी बोझ ही खत्म हो जाता है। ये तो बहुत ही गहरी बात है ना? और जब सभी आत्माएं ये मान लेती हैं कि उनका रचयिता एक ही निराकार पिता है, तो शरीर के सारे भेद मिट जाते हैं। इसी निराकार पिता से आत्माओं को वो वर्षा प्राप्त होना है जिसकी चर्चा इस लेख में की गई है। यहाँ पर मैं एक बात रखना चाहूंगा जो थोड़ी विरोधाभासी सी लग सकती है। हाँ, बताइए। एक तरफ कहा जा रहा है कि रचयिता निराकार है, आत्मा भी निराकार है, तो फिर ज्ञान देने के लिए एक साकार शरीर यानी प्रजापिता ब्रह्मा के तन की आवश्यकता पर इतना जोर क्यों दिया गया है? अगर रूहानी स्तर पर ही बात हो रही है, तो क्या निराकार सत्ता सीधे प्रेरणा नहीं दे सकती?
ये सवाल बहुत अक्सर उठता है, लेकिन अगर संचार के तंत्र को यानी कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म को समझा जाए तो निराकार चेतना के पास शब्द या ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कोई भौतिक उपकरण नहीं है। मतलब बोलने के लिए गले या जुबान की जरूरत तो होगी ही। बिल्कुल, ध्वनि तरंगें इस भौतिक दुनिया का हिस्सा हैं, इसलिए एक साकार माध्यम अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा का तन वही माध्यम है। यहाँ रूहानी बाप और जिस्मानी बाप का अंतर समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो शिव बाबा निराकार रचयिता हैं और ब्रह्मा वो साकार माध्यम हैं। हाँ, शिव बाबा रचयिता हैं जो ब्रह्मा के साकार माध्यम से वो ज्ञान या वर्षा दे रहे हैं। ये तो उस धारणा का सीधा खंडन है जहां भगवान को आसमान से आकाशवाणी करते हुए दिखाया जाता है। एकदम सीधा खंडन है। और यहाँ एक और बड़ा खंडन देखने को मिलता है। नोट्स बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये उस हम सभी भगवान हैं वाली सोच को सिरे से नकार देता है। बिल्कुल नकारता है। रचयिता और रचना के बीच की सीमा रेखा बहुत गहरी खींची गई है। कोई आत्मा कितनी भी उच्च स्थिति में क्यों न पहुंच जाए, वो स्वयं ईश्वर नहीं बन सकती। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। और जब चेतना इस सत्य को स्वीकार कर लेती है, मतलब शारीरिक पहचान को छोड़कर खुद को आत्मा मान लेती है और रचयिता को सही तरह से पहचान लेती है, तो यही पूरी प्रक्रिया उस नए ब्राह्मण धर्म की स्थापना का आधार बनती है, जिसका उल्लेख लेख में है। अब यहाँ से ये गहन चर्चा एक नया मोड़ लेती है। ये सारी रूहानी यात्रा, ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ये सब किसी शून्य में विलीन होने के लिए या सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं हो रहा है। हाँ, इसका एक बहुत ही ठोस लक्ष्य है। बिल्कुल, और वह लक्ष्य है सतयुग की एक नई राजधानी की स्थापना। और यहीं खुदाई खिदमतगार की भूमिका सामने आती है, जो सिर्फ शांति में आंख बंद करके नहीं बैठा है, बल्कि उस भविष्य की राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहा है और दूसरों को भी अपने समान बना रहा है। हाँ, और ये पुरुषार्थ इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य की वो राजधानी कोई ऐसा स्वर्ग नहीं है जहां जादू की छड़ी घूमी और सब एक समान राजा बन गए। वो एक पूरी तरह से कार्यात्मक समाज है। यहीं पे मुझे सच में थोड़ा धक्का लगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब भी किसी आदर्श दुनिया या स्वर्ग की कल्पना की जाती है तो उसमें समानता का विचार सबसे ऊपर होता है। कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर। लेकिन ये महावाक्य कहते हैं कि नई दुनिया में पूरी हायरार्की यानी पदानुक्रम होगा। हाँ, पद तो नंबरवार होंगे। राजा होंगे, प्रजा होगी, नौकर चाकर होंगे और यहाँ तक कि चंडाल भी होंगे। मतलब एक परफेक्ट दुनिया में शमशान में काम करने वाले चंडाल की क्या जरूरत? क्या ये विचार अपने आप में थोड़ा विरोधाभासी नहीं करता? सतह पर देखने से ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे के कर्म सिद्धांत को गहराई से देखा जाए तो ये पूरी तरह तार्किक है। श्रीमत यानी ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन हर आत्मा एक समान नहीं कर सकती। मतलब सबका प्रयास अलग अलग होता है? बिल्कुल, प्रयास और आज्ञाकारिता के स्तर अलग अलग होते हैं। कोई इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात करता है, कोई केवल थोड़ा बहुत ही कर पाता है। तो परिणाम यानी भविष्य का जो पद है वह समान कैसे हो सकता है? सब अपनी मेहनत के अनुसार नंबरवार ही होंगे। यानी ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर भूमिका आवश्यक है, लेकिन वो भूमिका किसी लॉटरी, अन्याय या करप्शन से तय नहीं हो रही है, बल्कि व्यक्ति के वर्तमान आज्ञाकारिता के स्तर से तय हो रही है। एकदम सही समझा आपने। नोट्स में ना इसका एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक संदर्भ भी दिया गया है। आज के समाज में चंडालों की या सफाई कर्मियों की भी अपनी यूनियन होती है। हाँ, हड़ताल वगैरह होती है। बिल्कुल, वे अपनी मांगों के लिए हड़ताल करते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। लेकिन महावाक्यों के अनुसार सतयुग की उस राजधानी में पदानुक्रम होने के बावजूद कोई हड़ताल या असंतोष नहीं होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि असंतोष तब पैदा होता है जब किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है या कोई बाहरी सिस्टम उसका शोषण कर रहा है। जहां पक्षपात होता है। हाँ, लेकिन अगर हर आत्मा का पद उसके अपने ही पारदर्शी पुरुषार्थ का परिणाम हो तो शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हर कोई अपनी भूमिका में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। इसी आधार पर एक बहुत ही सीधा सवाल इन महावाक्यों में पूछा गया है, क्या बनना चाहते हो? बैरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे? ये बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये केवल भविष्य के किसी करियर का चुनाव नहीं है। ये असल में ऊर्जा के निवेश का सवाल है। क्या ऊर्जा उस दुनिया के बैरिस्टर बनने में लगाई जा रही है जो पहले ही ढहने के कगार पर है, या उस नई राजधानी के देवता पद के लिए लगाई जा रही है? और ये पुरानी दुनिया के ढहने का जो विषय है ना,
ये इन नोट्स का सबसे ज्यादा विचारणीय और शायद सबसे कठोर हिस्सा है। मतलब जहां विनाश की बात आती है। बिल्कुल। एक तरफ नई दुनिया का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ पुरानी दुनिया के विनाश का दर्शन भी पूरी स्पष्टता के साथ रखा गया है। हाँ, और यहाँ तर्क इतना धारदार है कि उसे आसानी से काटा नहीं जा सकता। लेख कहता है कि इंसान कुछ भी सिर्फ रखने के लिए नहीं बनाता। ये बहुत ही व्यावहारिक बात है ना? अगर इसे साहित्य सिनेमा की भाषा में कहें तो ये चेखव की बंदूक यानी चेखव्स गन का सिद्धांत है। रूसी नाटककार एंटोन चेखव ने कहा था कि अगर नाटक के पहले एक्ट में दीवार पर एक बंदूक टंगी है तो तीसरे एक्ट तक उसका चलना तय है, वरना उसे वहां रखा ही क्यों गया था। बहुत उम्दा उदाहरण है ये आध्यात्मिक लेख भी बिल्कुल यही तर्क दे रहा है। और ये मानव मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। अगर हम मानव इतिहास को उठाकर देखें तो ये बात पूरी तरह सच साबित होती है। जब तलवार का आविष्कार हुआ तो खून बहाया गया, बंदूकों ने युद्ध का रूप बदल दिया। इंसान अपनी बनाई चीजों का इस्तेमाल किए बिना रह नहीं सकता। एकदम। और अब ये महावाक्य याद दिलाते हैं कि जो इतने घातक परमाणु बम बने हुए हैं, क्या वे सिर्फ म्यूजियम में सजाने के लिए हैं? इंसान का मनोविज्ञान ही ऐसा है कि वो अपनी बनाई हुई विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग किए बिना रह नहीं पाएगा। यहां मैं थोड़ा एक आशावादी तर्क रखना चाहूंगा। नोट्स में हिरोशिमा का जिक्र है कि वहां की एक ट्रायल में ही कितने सारे लोग मारे गए, लेकिन क्या हिरोशिमा के बाद दुनिया ने कुछ सबक नहीं सीखा? सबक की बात करें तो मतलब उसके बाद से कितने अस्पताल बने हैं, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुई हैं। क्या ये सारी भौतिक उन्नति उस विनाश की दिशा को पलट नहीं सकती? देखा जाए तो यही वो भ्रम है जिससे ये नोट्स तोड़ रहे हैं। ये सच है कि ढेर सारे मकान बने हैं, तकनीकी उन्नति बहुत हुई है, लेकिन स्रोत के दर्शन के अनुसार ये सारी भौतिक प्रगति उसी पुरानी दुनिया का हिस्सा है जिससे अंततः समाप्त होना ही है। मतलब ये सब बस एक दिखावा है। ये उसी तरह है जैसे किसी जर्जर हो चुकी इमारत में नए फर्नीचर लगाना। इमारत तो गिरनी ही है, विनाश कोई दुखद दुर्घटना नहीं है। इन नोट्स के अनुसार ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है, एक जरूरी सफाई। बिल्कुल। नई और श्रेष्ठ देवता स्वरूप दुनिया की स्थापना के लिए इस पुरानी दुनिया का साफ होना बहुत जरूरी है। बिना विनाश के नई स्थापना के लिए जगह ही नहीं बन सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक प्रगति अपने आप में बुरी है, बल्कि ये कि वो दिशाहीन है और अपने ही वजन से ढहने वाली है। एकदम सही। तो अगर इस पूरे अध्ययन के सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ा जाए, मतलब बुद्धि योग का भटकना, जिस्मानी रिश्तों से परे जाकर रूहानी पहचान बनाना, भविष्य की राजाई का पुरुषार्थ और इस पुरानी दुनिया का तयशुदा विनाश, तो संदेश बहुत साफ उभर कर आता है। संदेश यही है कि मनुष्य को एक निष्क्रिय दर्शक नहीं बनना है। ये नोट्स ये नहीं कहते कि सब कुछ खत्म होने वाला है तो बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ। हाँ, हार नहीं माननी है। इसके विपरीत यह एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। सच्चे खुदाई खिदमतगार की तरह अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, निश्चय बुद्धि होकर ईश्वरीय आज्ञा पर चलना है और उस आने वाली नई राजधानी के आर्किटेक्चर में अपना योगदान देना है। और ये योगदान केवल बाहरी दुनिया में ईंट गारे से नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति से दिया जाना है। बिल्कुल। यहाँ पर इस चर्चा को समेटते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जो इन नोट्स की तार्किक नींव पर ही खड़ा है, लेकिन शायद अक्सर अनदेखा रह जाता है। वो क्या? हमने देखा कि महावाक्य हथियारों के बारे में बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जो बना है वो इस्तेमाल जरूर होगा। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वो बाहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए हथियार बनाता है और फिर उन्हीं हथियारों से खुद को नष्ट करने के कगार पर पहुंच जाता है। ये तकनीकी विकास और इंसान की आंतरिक चेतना के बीच का एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन है। विध्वंसक चीजें अंततः विनाश ही लाती हैं। बिल्कुल, और यही सोचने वाली बात है। अगर बाहरी दुनिया के अत्याधुनिक हथियार आखिरकार इस बाहरी दुनिया को नष्ट कर ही देंगे, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि भौतिक स्तर पर कोई स्थायी सुरक्षा मौजूद ही नहीं है। भौतिक सुरक्षा तो बस एक छलावा है। हाँ, चाहे कितनी भी नई तकनीक विकसित कर ली जाएं या कितने भी उन्नत अस्पताल बना लिए जाएं, वे उस अंतिम विनाश को रोक नहीं सकते हैं। तो क्या असली सुरक्षा का एकमात्र तरीका मानव चेतना को पूरी तरह से रीसेट करना नहीं है? चेतना का रीसेट, ये बहुत ही गहरा विचार है। शायद इसीलिए ये दर्शन किसी भी तरह के बाहरी या भौतिक समाधानों पर समय बर्बाद करने के बजाय पूरी तरह से एक नई आत्मिक चेतना और एक नई राजधानी स्थापित करने पर इतना जोर देता है। बाहरी दुनिया के ढांचे को बचाने की कोशिश करना शायद एक हारी हुई लड़ाई है। चेतना का वो रिसेट बटन दबाना ही एकमात्र विकल्प बचता है। मैं सहमत हूँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है।
जब कोई हार्डवेयर पूरी तरह करप्ट हो चुका हो ना, तो छोटे-मोटे सॉफ्टवेयर अपडेट काम नहीं आते। हाँ, पैच काम नहीं करते। बिल्कुल। पूरी हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करके एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है। सत्युग की वो राजधानी और आत्मा का ये रूहानी ज्ञान वास्तव में मानव चेतना का वही नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट करना। शुरुआत में जिस धुंधले परिदृश्य और भटके हुए बुद्धियों की हमने बात की थी, उसे समझने के लिए ये एक बेहतरीन एक्सरे साबित हुआ। आज की इस गहन चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। सोचने, समझने और अपनी चेतना के उस ऑपरेटिंग सिस्टम को गहराई से टटोलने के लिए ये एक बहुत ही माकूल मुकाम है।